वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। आप कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं क्लास नाइन्थ की पोइम नंबर सेवन्थ। आज हम बात करते हैं क्लास नाइन्थ की पोइम नंबर सेवन्थ, द डक एंड द कंगारू, यानी बतख और कंगारू। ये कविता है किसके बारे में, पहले ये जान लेते हैं। ये एक हास्यपूर्ण कविता है, नहीं एक हास्यपूर्ण क्या है कविता है, जिसे एडवर्ड लियर ने लिखा है। इसका जो राइटर है वो कौन है? एडवर्ड लियर है। चलो आया चलो आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं और इसका आनंद लेते हैं। सेड द डक टू द कंगारू, यानी बतख ने किससे कहा? कंगारू से। गुड ग्रेसियस हाउ यू होप, तुम कैसे फुदकते हो, कि वाह तुम कैसे फुदकते हो। गुड ग्रेसियस का मतलब होता है आश्चर्यचकित करने वाला। होप का मतलब होता है फुदकना। होप का मतलब क्या होता है? फुदकना। ओवर द फेल्स एंड द वाटर थ्रू, यानी खेतों में भी और पानी के अंदर भी। यानी खेतों में भी तुम क्या कर लेते हो? उछल कूद कर लेते हो, और पानी में भी क्या कर लेते हो? तुम चल लेते हो। एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, कि तुम कभी नहीं रुकोगी। माई लाइफ इज बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड, यानी मेरी लाइफ क्या है? इस गंदे तालाब के अंदर मेरा जीवन क्या हो गया? खराब हो गया, एकदम उबाऊ हो गया। मैं एक ही एक जगह रहकर क्या हो गया? परेशान हो गया। एंड आई लॉन्ग टू गो टू आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, और मैं मेरी यानी क्या मेरी भी इस संसार में यानी दूर दूर तक घूमने की क्या है? इच्छा है। कौन कहता है? बतख कहता है, कंगारू कहता है किससे? बतख से। आई विश आई कुड होप लाइक यू, यानी मेरी भी इच्छा है। क्या इच्छा है? कि मैं भी तुम्हारी तरह क्या करूं? फुदकूं। ये बात कौन कहता है? कंगारू। किससे? बतख से। सैड द डक, सैड द डक ऑफ द कंगारू, किससे कहता है? बतख ने कंगारू से कहा। बतख ने क्या कहा? कंगारू से कहा। बतख कंगारू की प्रशंसा करती है और क्या करती है? अपनी इच्छा। बतख क्या करती है? कंगारू की प्रशंसा करती है और वो अपनी इच्छा वो प्रस्तुत करती है। प्लीज गिव मी ए राइड ऑन योर बैक, बतख कंगारू ने बतख से कहा। कंगारू ने बतख से कहा कि कृपया मुझे अपने पीठ पर सवारी दे दो। सैड द डक टू द कंगारू, यानी किसने कहा? बतख ने कंगारू से कहा। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट एग, यानी मैं बिल्कुल शांत बैठूंगी और ਕਾਂ ਕਾਂ के सिवाय मैं कुछ नहीं बोलूंगी, यानी कुछ नहीं बोलूंगी। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, यानी मैं पूरे दिन कुछ नहीं बोलूंगी, सिर्फ ਕਾਂ के सिवाय। एंड वी हैड गो टू द डी एंड द जेली बोली, यानी डी जेली बोली जो काल्पनिक जगह है, उन जगह हम क्या जाएंगे? सैर करने जाएंगे, यानी घूमने जाएंगे। ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, यानी जो पृथ्वी और समुद्र की क्या करेंगे? हम सैर करेंगे। प्लीज टेक मी ए राइड ओ डू, कृपया मुझे एक सवारी पर ले चलो। सैड द डक टू द कंगारू, अरे कंगारू अवश्य ले चलो, बतख ने कंगारू से कहा। यानी बतख की विश्व भ्रमण की क्या है? अभिलाषा है, और उसके लिए उसने उसकी जो सारी जो वेट्स थी ना, जो शर्तें थी, वो भी क्या कर ली? एक्सेप्ट कर ली। सैड द कंगारू टू द बतख, अब कंगारू ने बतख से कहा। दिस रिक्वायर्ड सम लिटिल रिफ्लेक्शन, कि इसे कुछ तो कुछ क्या किसकी आवश्यकता है? किसकी जरूरत है? चिंतन की। अर्थात मुझे कुछ समय के लिए क्या करने दो? विचार करने दो, सोचने दो। Perhaps on the whole it might bring me duck, शायद कुल मिलाकर ये मेरे सौभाग्य की बात है। कंगारू क्या कर रहा था? अपना चिंतन कर रहा था और वो कह रहा था कि मेरे लिए क्या सौभाग्य की बात है। एंड देयर सिम बट वन ऑब्जेक्शन, लेकिन एक आपत्ति दिखाई दे रही है, एक आपत्ति दिखाई दे रही है, वन ऑब्जेक्शन। विच इज इफ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, जो कि यह है, वो शर्त है क्या है? यदि तुम मुझे क्या करते हो? निर्भीकता से क्या हो करते हो? बोलते हो, कि नहीं आज्ञा देते हो।
योर फीट आर अनप्लेजेंटली वेट एंड कोल्ड, कि जो तुम्हारे पैर है अनप्लेजेंट यानी अस्वाभाविक रूप से क्या कैसे रहते हैं, गिल्ले और ठंडे, एंड वुड प्रोबेबली द रो गिव मी द रो मैटीज सेड द कंगारू, और कंगारू ने कहा कि शायद मुझे कौन सा रोग हो जाएगा, इससे गंठिया रोग हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति आपसे कैसा भी आग्रह करें उस पर हमें थोड़ा सा क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए, और फिर क्या करना चाहिए, अपना व्यक्त जो अपने विचार उनको व्यक्त करना चाहिए, पहले नहीं उनको थोड़ा सा सोच कर उनको जवाब देना चाहिए। एज इजल्ट ऑन द रॉक, बतख ने कहा कि जब मैं चट्टान पर बैठी थी, आई हैव थॉट ओवर दैट कंप्लीटली, मैं जब चट्टान पर बैठी थी तब मैंने क्या किया, पूर्ण रूप से इस विचार यानी इस बात पर विचार किया था। एंड आई बोट 4 पेयर्स ऑफ वोस्टेड सॉक, और मैंने विचार किया और 4 जोड़े गरम क्या लेकर आई थी, मैं सॉक्स लेकर आई थी, नहीं 4 जोड़े गरम जुराब लेकर आई थी। विच फिट माई वेब फिट नेटली, जो कि मेरी जालीदारों में जो कि मेरे जालीदार जो पैर है उनमें एकदम फिट आ जाएंगे। एंड टू कीप आउट द कोल्ड, जो मुझसे किससे बचा लेंगे, ठंड से बचा लेंगे, और मेरे पैर भी क्या रहेंगे, गर्म। आई हैव बोट ए क्लोक, और ठंड को दूर रखने के लिए मैंने क्या खरीदा है, एक कोट खरीदा है, कोट यानी लाबादा भी खरीद लिया है। एंड एवरी डे ए सिगार आई विल स्मोक, और मैं नित्य रोजाना एक सिगार भी क्या करूंगी, पीऊंगी। ऑल टू फॉलो माई ओवन डियर ट्रू लव ऑफ ए कंगारू, ये सब एक कंगारू के प्रति अपने सच्चे प्रेम के लिए क्या होगा, अनुसरण होगा, क्या होगा, एक सच्चे प्रेम के लिए अनुसरण होगा। यानी कवि का कहने का मतलब है कि जहां चाह वहां राह, यानी दृढ़ संकल्प हो हमारे पास तो अपने आप कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। आई एम रेडी ऑल इन द मून लाइट पेल सेड द कंगारू, कंगारू ने कहा कि मैं तैयार हूं इस हल्की सी चांदनी में। बट टू बैलेंस मी वेल, लेकिन मेरा जो संतुलन है वो ठीक से बना रहे, इसलिए तुम्हें क्या करना है, डियर डक सिट स्टेडी, तुम्हें बिना हिले डुले बैठना है। एंड क्वाइट एट आई एंड ऑन माई टेल ऑफ माई टेल, कहाँ, और ठीक मेरी पूंछ के अंत में। सो अवे दे वेम्प विथ ए होप एंड ए बॉन्ड, और इस प्रकार से वे क्या करते हैं, फुदकते हैं और छलांग मारते चले गए। एंड दे होप्ड द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स राउंड, और उन्होंने सोचा था, ये सोचकर वो निकले थे कि जो संसार है उसके 3 बार चक्कर काट कर आएंगे, 3 बार चक्कर लगा कर आएंगे। एंड हु सो हैप्पी ओ हु एज द डक एंड द कंगारू, और कौन इतना क्या था, खुश था, प्रसन्न था, अरे कौन जितना कि बतख और वे कंगारू क्या थे, खुश थे। यानी जीवन को हमें आकर्षक बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है, भ्रमण जरूरी है, यानी पर्यटन करना जरूरी है। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है स्मॉल सी कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर कर जाएं।